गर्मियों की छुट्टियों में मेरी पत्नी सुमन बच्चों को लेकर मायके चली गई। मैंने सोचा चलो कुछ दिन मस्ती कर लेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। पहले ही दिन सुबह उठा तो देखा माँ रसोई में अकेली चाय बना रही थी। मैं जल्दी से उठा और मदद करने पहुंचा। माँ मुस्कुराई मेकार, लेकिन उनके हाथों की हल्की कंपी देखकर मेरा दिल पसीज गया। नाश्ते के समय मैंने पूछा क्या बनाऊं माँ? वे बोली बहू रोज बिना पूछे बना देती थी कि अब तो आदत हो गई है, कुछ भी खा लेंगे। दोपहर में ऑफिस से आया तो देखा माँ की तबीयत कुछ ढीली लग रही थी। मैंने पानी दिया और दवा देने लगा तो माँ बोली हमें तो याद ही नहीं कि कौन सी कब लेनी है, बहू ही निकाल कर देती थी। मजबूरन मुझे सुमन को फोन करना पड़ा। शाम को पिताजी ने कहा बेटा मंदिर चलोगे? मैंने हामी भर दी। मंदिर पहुंचते ही पंडित जी ने पूछा आज अकेले कैसे आ गए, बहू नहीं आई? पिताजी हल्की मुस्कान के साथ बोले बेटा तो व्यस्त रहता है, अब तो बहू ही हमें यहाँ लाने ले जाने का ध्यान रखती है। मैं सोच में पड़ गया। दिन गुजरते गए लेकिन घर में एक अजीब सी शांति थी। माँ बाबूजी उदास रहने लगे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि उनके लिए असली सहारा मैं नहीं बल्कि सुमन थी। मैंने बिना देर किए सुमन को फोन किया और बच्चों के साथ जल्दी लौटने को कहा। जब सुमन घर लौटी तो माँ बाबूजी की मुस्कान देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने